तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के सेशंस में हम लोग जो है इंग्लिश में जो टेंस का पार्ट 1 हुआ था उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज का सेशन लेंगी हर्षिता मैम। तो हर्षिता मैम, आपका स्वागत है आज के सेशन में और आप जो है हमारे साथियों से इंटरेक्ट कर लीजिए। और सभी साथियों से निवेदन है कि जरा म्यूट करके जो है पूरा सेशन का लाभ लेंगे। बहुत अच्छा मेहनत करी है हर्षिता मैडम और आपको जो है सरल शब्दों में इंग्लिश के टेंस के पार्ट 2 और उसके बारे में जो क्लियरिटी के साथ आपके सामने इंग्लिश की लैंग्वेज को आपको सिखाएंगी और आपसे चर्चा करेंगी। तो बहुत बहुत नमस्कार हर्षिता मैडम, आप कैसे हैं? नमस्ते। नमस्ते सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बहुत शानदार हूँ, जबरदस्त हूँ, बेहतरीन हूँ। और जब आप ये सेशन लेने के लिए आ गए तो हमारे साथी भी शानदार हो जाएंगे, जबरदस्त हो जाएंगे। तो जी टेक सर। योर सेशन नाउ, सेशन इज ओपन फॉर यू। थैंक यू सर। गुड इवनिंग टू ऑल। जैसे कि सर ने बताया, आज हम टेंसेस के जो पार्ट 1 हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। uh, हमने लास्ट क्लास में एक जनरल आइडिया लिया था कि उसका डेफिनेशन क्या होता है और थोड़े कुछ बेसिक ग्रामर के रूल्स हमने सीखे थे। तो एक छोटा सा रिकैप करेंगे जो हमने लास्ट टाइम किया था। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब समय से होता है। टेंस का मतलब होता है जब भी कोई सेंटेंस में हमें पता चल रहा हो कि कौन सा काम किस समय में हो रहा है, उस चीज को टेंसेस कहते हैं। ठीक है, टाइप क्या क्या होते हैं टेंस के? मेनली 3 प्रकार के टेंस होते हैं। एक पास्ट टेंस जिसे हम भूतकाल कहते हैं, एक प्रेजेंट टेंस जो कि वर्तमान, और एक फ्यूचर टेंस जो कि भविष्य काल होता है। ठीक है। और फिर हमने उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। हर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। हमने उसके बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में पढ़ा था। मैंने आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का इंट्रोडक्शन बताया था कि कैसे हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को पहचानेंगे। उसके कुछ एग्जांपल्स किए थे हमने लास्ट क्लास में। 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे गो, वेंट, गॉन, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने कुछ हमने एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए थे। सिंगुलर प्लूरल के बारे में बात करी थी, है ना, कि अगर किसी एक चीज पर, एक नाम, पर्सन या थिंग के बारे में बात हो रही है तो सिंगुलर, और वहीं मल्टीपल जैसे वी, दे, इस टाइप में बात हो रही हो तो वो प्लूरल वर्ड्स होते हैं, है ना। WH फैमिली के बारे में पढ़ा था कि जो शब्द W से स्टार्ट होते हैं जैसे हु, व्हेन, व्हाई, ये सारे वर्ड्स, और जो H से स्टार्ट होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ, ये सारे वर्ड्स WH फैमिली के होते हैं। हमने ये देखा था। और टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा था कि कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, जिसमें हमने मेनली 4 सेंटेंसेस के बारे में एग्जाम्पल देखे थे, जो कि अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस, है ना, जिसमें नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें जैसे कि आई एम गोइंग, ये सिंपल सेंटेंस हुआ। वैसे ही नेगेटिव सेंटेंसेस देखे थे जिसमें नॉट का यूज होता है ना। जैसे कि आई एम नॉट वर्किंग टुडे, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। वैसे ही हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखे थे जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं, उन्हें इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और एक होते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चंस जिसमें नेगेशन भी होता है और क्वेश्चन भी पूछते हैं, जैसे कि आर वी नॉट गोइंग टू द मॉल, के हमने सेंटेंसेस 4 डिस्कस किए थे। अब आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ फॉर्मूले, या फॉर्मूला तो नहीं कहूंगी मैं, कुछ टिप्स आपको बताऊंगी। सिंपल या इनडेफिनिट टेंस होता है, अगर आप लोगों को याद हो। इनडेफिनिट और सिंपल टेंस, ये सिंपल वर्ड होते हैं। अगर प्रेजेंट की बात करूं मैं, अभी की बात कर रही हूँ, तो प्रेजेंट टेंस में सिंपल, इनडेफिनिट या सिंपल टेंस वो होंगे जो अभी कार्य चल रहा है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा जो कार्य कंटिन्यूअसली हो रहा है, जैसे आई एम ईटिंग, मैं अभी खा रही हूँ, तो ये कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है।
परफेक्ट में ऐसे एग्जांपल्स आते हैं जिसमें काम जो है वो कंप्लीट हो गया हो, है ना। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऐसा काम जो शुरू हुआ हो और चल रहा हो। अभी अभी हम एग्जांपल्स के साथ आगे इसको अच्छे से बेहतरी में मैं आपको समझा दूंगी। सबसे पहले जैसे, क्योंकि ये हमें आगे बहुत ये वर्ड्स बहुत काम आएंगे, इसलिए मैंने ये स्लाइड पहले रखी है। सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंशिएशन करना हमें पता होना चाहिए। जब भी आपको किसी सेंटेंसेस में आई, यू, ही, शी, इट ऐसे वर्ड्स दिख रहे हो, तो वो सिंगुलर एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और वहीं अगर आपको किसी सेंटेंसेस में वी, हम, यू, मतलब कि किसी थर्ड पर्सन, यू, दे ऐसे वर्ड्स दिख रहे हैं, तो ये प्लूरल होंगे, हमारे प्लूरल वर्ड्स में आएंगे, ठीक है। तो मैं बात करती हूँ, स्टार्टिंग करती हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस से। मिनट में। तो प्रेजेंट टेंस आपको पता है क्या होता है। प्रेजेंट टेंस कैन बी डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन फॉर एन एक्टिविटी दैट इज करेंटली इन एक्शन और इज हैबिचुअली परफॉर्म्ड। जो ऐसा ऐसा वर्ब, ऐसा काम, ऐसा एक्सप्रेशन जो अभी फिलहाल करंटली में हो रही है, ऐसी एक्टिविटी, उसे वो प्रेजेंट टेंस में आती है, ठीक है। सबसे पहला फॉर्म होता है प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल टेंस, या इसको इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, जिसमें अनिश्चितता होती है, ठीक है। अगर आपके पास कोई सिंगुलर सेंटेंस है, ऐसा ऐसा सेंटेंस जिसमें एक पर्सन की बात हो रही हो, तो उसमें हमेशा सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और एस या ई एस उस वर्ब में जुड़ता है, ठीक है। तो इसका ये रूल है कि आप सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके साथ अगर अगर वर्ब सिंगुलर है तो आप उसमें एस या ई एस लगाएंगे और ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग, इसमें सब्जेक्ट क्या है अपना, गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग में जो सब्जेक्ट है वो है गर्ल। किसके बारे में बात हो रही है, गर्ल के बारे में, तो गर्ल सब्जेक्ट है। एक गर्ल के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर है, ठीक है। इसलिए इसलिए सिंग जो है वर्ब के साथ एस लगा है, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या कर रही है, गाना गा रही है, तो द गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग, ये कंप्लीट हो गया। दिस इज अ ग्रामरली करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिमिलरली प्लूरल में क्या होगा, द गर्ल्स सिंग अ सॉन्ग, कितनी गर्ल्स की बात हो रही है, एक से ज्यादा, ठीक है। अगर प्लूरल है तो उसमें एस का यूज होगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको एक फोटो, एक स्क्रीनशॉट में भी दूंगी। आप अगर 2-3 दिन इसे सिर्फ पलट के देखेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगा जिसमें स्पॉट द एरर की बात हो रही है, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं जिसमें कोई वर्ड अंडरलाइन करके दिया होता है, हमें बताना पड़ता है कि ये ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं। ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको इस टेंसेस की समझ का बहुत यूज होगा, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है हमेशा। अगर सिंगुलर वर्ब है तो उसके साथ एस या ई एस जुड़ेगा और उसके बाद अदर वर्ड्स, ठीक है। अब सेकंड क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मतलब कि काम हो रहा है हमेशा, जब भी कोई चीज हो रही होती है या चल रही होती है उसमें हमेशा आईएनजी लगता है, ठीक है। और अगर प्रेजेंट की बात हो रही हो तो प्रेजेंट में हम इज, एम, आर जैसे प्रीपोजिशंस या को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, शी इज ईटिंग फूड। एक 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 यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या हुआ, शी वो खाना खा रही है, ठीक है, काम चल रहा है, शी इज ईटिंग फूड, तो शी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और आईएनजी लगेगा, क्योंकि काम प्रोसेस में है इसलिए आईएनजी लगेगा। कभी हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की प्रेजेंट है तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी और आईएनजी लगेगा, ठीक है। और क्योंकि प्रेजेंट है तो इज, एम, आर ही यूज होगा। इज इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि एक पर्सन की बात हो रही है। अगर बोलेंगे कि वो लोग जा रहे हैं तो बोलेंगे दे आर गोइंग, ठीक है। दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। गोइंग का गो का तो आपको पता है गो, वेंट, गॉन होता है, तो फर्स्ट फॉर्म होगा गो प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये रूल होता है। सेकेंड, इसके बाद नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट में हम उन सेंटेंसेस की बात करते हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हों, ऐसा काम जो कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, इसमें हमेशा सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव लगेगा। हैज अगर एक सिंगुलर पर्सन की बात हो रही होगी,
आपके प्रेजेंट टेंस में तो हमेशा हैज का इस्तेमाल होगा, ठीक है। ही हैज क्लीन्ड द यूटेंसिल्स, उसने बर्तन धो चुके हैं, काम जो है वो पूरा हो चुका है, ठीक है। ही सिंगुलर है, एक इंसान की बात हो रही है, ठीक है। हैज के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी क्योंकि काम पूरा हो गया है। परफेक्ट टेंस में कंप्लीशन दिखाते हैं, काम का पूरा होना दिखाते हैं, इसलिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो अगर बोलेंगे कि आई हैव या दे हैव कंप्लीटेड द कोर्स, उन लोगों ने, दे मतलब प्लूरल प्लूरल है तो उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, इसलिए उसमें हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। कंप्लीट का कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म होगा। आई एम सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा सा ऐसा है तो प्लीज बियर विथ मी, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप एक नोट कर लीजिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और हैज या हैव लगेगा, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब में सेम ही रहेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उन्हीं की जगह पे रहेंगे। और बस ध्यान रखने वाली बात है कि परफेक्ट टेंस में हैज लगेगा सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ लगेगा हैव। हम इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। अभी आपको अगर थोड़ी डिफिकल्टी हो रही हो इसको समझने में तो आप सिर्फ सुनते रहिए, हम एग्जाम्पल्स करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आ गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। इसमें क्या हो रहा है, परफेक्ट जैसे हम कहते हैं, परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, हैज या हैव यूज करते हैं। कंटिन्यूअस में हम हमेशा आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस में कोई भी चीज हो रही है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। वहीं अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो उसमें हम हमेशा हैज या हैव का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बस एक बात ये ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट के साथ हैज के साथ या हैव के साथ बीन लगता है क्योंकि काम प्रोसेस में है, ठीक है। शी हैज बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग, वह आज सुबह से प्रैक्टिस कर रही है, ठीक है। प्रैक्टिस चल रही है, कोई काम हो रहा है और अभी भी कंटिन्यूअसली हो रहा है, मॉर्निंग से कर रही है अभी तक, ठीक है। इसलिए हैज, क्योंकि एक सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि कंटिन्यूअसली कर वो काम हो रहा है ना। और बीन इसलिए लगा है क्योंकि ये काम जो है वो अभी तक प्रोसेस में है। तो इसमें सिर्फ यही फर्क है कि इसमें हैज के साथ बीन लगता है। बाकी अगर आपको ये याद है कि कंटिन्यूअस में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट कुछ मैं आपके साथ क्वेश्चन लेकर आई, कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे समझने के लिए। मैं अपने आप को थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, राज स्पीक जर्मन, ठीक है। राज क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है, जर्मन। क्या कर रहा है, स्पीक, फर्स्ट फॉर्म ही है वर्ब की, क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट का, ये कौन सा टेंस हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस। इंडेफिनिट। हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कुछ भी नहीं है, एक एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है और एक काम हो रहा है। और क्या वो बात कर रहा है, कब कर रहा है, अभी। मतलब जैसे कि हर्षिता स्पीक्स हिंदी, मैं हिंदी बोल रही हूँ, प्रेजेंट टेंस है, अभी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट भी कहते हैं इसे, ठीक है। दे स्पीक जर्मन, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, दो लोग मतलब क्योंकि सॉरी, क्योंकि प्लूरल ज्यादा लोगों की बात हो रही है इसलिए एस नहीं लगा है वर्ब के साथ, ठीक है। दे स्पीक जर्मन, वो जर्मन सीखते हैं। दिस इज ऑल्सो अ सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्लूरल का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, शी इज स्पीकिंग जर्मन या शी इज स्पीकिंग फ्रेंच। तो क्या हो रहा है इसमें, प्रेजेंट स्पीकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा है, स्पीक के साथ आईएनजी लग रहा है, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। वैसे ही अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल देखेंगे तो आप मुझे अपने पास से कुछ एग्जांपल बना के बता सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। आप अपने पास से कुछ एग्जांपल बना के दे सकते हैं, जो हमारे पास एग्जांपल है, आप में से कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट का क्या एग्जांपल होगा, कुछ भी, सिंगुलर या प्लूरल। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, ही हैज लर्नड फ्रेंच, उसने फ्रेंच सीख चुकी है, वर्ब का क्या लगा, थर्ड फॉर्म लगा है, लर्न, लर्नड, लर्नड होता है, ठीक है। तो आप कुछ और बोल सकते हैं, कुछ और एग्जाम्पल बना सकते हैं कि ही हैज फिनिश्ड द फूड, उसने खाना खा चुका है, उसने खाना खा लिया है। ही हैज फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, फूड हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ही हो जाएगा सिंगुलर, आपका सिंगुलर वर्ड है ना, और प्रेजेंट टेंस, ठीक है। जो काम कंप्लीट हो गया है उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा।
सिमिलरली शी हैज बीन लर्निंग जर्मन, जब भी आप हैज बीन देखेंगे आप आंखें बंद करके परफेक्ट कंटिन्यूअस पे आप टिक कर सकते हैं। या आपको ऐसा सेंटेंस दिख रहा है जी? कुछ कह रहे हैं आप? ठीक है। जब भी आपको ऐसे ऐसे सेंटेंसेस दिख रहे हैं जिसमें आपको फ्यूचर की बात, सॉरी नॉट फ्यूचर, पार्डन मी, ऐसी सेंटेंसेस जिसमें आपको कोई काम कंटिन्यूअसली होने की बात हो रही है, तो उसमें हमेशा बीन आएगा। दे हैव बीन, ही हैज बीन, है ना? तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप में से कोई मुझे एक आध एग्जाम्पल देना चाहेगा क्या? परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का? यस मैम। हाँ बताइए प्लीज। आई एम गोइंग टू पटना, हाँ ठीक है। प्रेजेंट ये, कंटिन्यूअस का हुआ। हाँ, वेरी राइट। ठीक है, तो मतलब आप समझ गए, है ना? तो अब हम पास्ट टेंस यस पे मैम। जा सकते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस मतलब कि जो काम हो चुका है उसकी बात हुई है। आई हैव ईटन, मैं खा चुकी हूँ। इसमें हमेशा हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे अगर सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही हो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं बोलूंगी कि जैसे आपने कहा आई एम गोइंग टू पटना, मैं बोलूंगी ही वेंट टू पटना, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा, आप पटना जी। गए थे। ठीक है, वैसे ही इसमें कहा है ही रैन अवे, एक एग्जाम्पल है हमारे पास, वो भाग गया। रैन होगा, रैन क्या होता है? सेकंड फॉर्म रन का, रन रैन रैन। तो ही रैन अवे। तो हमेशा जब भी सिंपल पास्ट टेंस आप देखेंगे आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और जो भी अदर वर्ड्स रहेंगे आपके ऑब्जेक्ट रहेंगे। सिमिलरली कंटिन्यूअस में भी कुछ डिफरेंस यही है कि अगर हम लोग प्रेजेंट टेंस में इज एम आर इस्तेमाल करते हैं, पास्ट टेंस में वॉज वर इस्तेमाल करेंगे और फ्यूचर में विल शैल इस्तेमाल करेंगे। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग इज एम आर के साथ वर्ब आईएनजी लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो पास्ट टेंस में वॉज वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और आईएनजी लगाएंगे वर्ब में। ठीक है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वॉज वर इज एम आर विल शैल का फर्क है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अगर एक इंसान की बात हो रही हो, आई, ही शी इट, आई की बात हो रही हो, तो फिर इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा शी वॉज गोइंग टू शॉपिंग, शी वॉज गोइंग टू, दे वर गोइंग शॉपिंग। ठीक है, शी वॉज गोइंग शॉपिंग, वो शॉपिंग जा रही थी, है ना? तो इसमें कुछ नहीं है, अगर सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, अगर प्लूरल है तो वर्ड लगेगा, सिर्फ इतना डिफरेंस है पास्ट कंटिन्यूअस में। वैसे ही पास्ट परफेक्ट में जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या इस्तेमाल करते थे इसके साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ? प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या इस्तेमाल करते थे? हैव और हैज। हाँ, वैसे ही इसमें हैड इस्तेमाल करेंगे क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका है, पास्ट में उसकी बात हो रही है। सुमित हैड लेफ्ट द जॉब, सुमित ने जॉब छोड़ दी है। सुनीता हैज लेफ्ट हैड लेफ्ट द अपार्टमेंट, है ना? जो भी काम हो चुका है पास्ट में उसमें हमेशा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद वैसे ही अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो इस जैसे उसमें हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन लगता है, इसमें हैड बीन हो जाएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है, बहुत सिमिलर है, बस कुछ शब्दों का फर्क है। अभी हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, मैं आगे वाले सेशन में कुछ स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चन भी लाऊंगी पास्ट एग्जाम से, तो हमारे को बहुत आसानी से ये रूल्स मतलब मेमोराइज हो जाएंगे। हम स्टेटमेंट देखते से समझ जाएंगे कि सही लिखा है कि गलत लिखा है। ठीक है, ये आप समझ गए ना? हमेशा अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही होगी तो सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी आईएनजी, उसके साथ आईएनजी लगेगा। जैसे कि दे हैड बीन प्रिपेयरिंग, दे हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर देयर परफॉर्मेंस फॉर 2 months, वो 2 महीने से अपने परफॉर्मेंस के लिए तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तो हैड बीन और इसमें आपकी वर्ब क्या होगी इस सेंटेंस में? सॉरी, प्रिपेयर प्लस आईएनजी, प्रिपेयर तैयारी करना, प्रिपेयर विल बी योर वर्ब, उसके साथ आईएनजी लग गया, हैड बीन लग गया। ठीक है,
तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जो आपको और हेल्प करेंगे। अगर मैं बोलूं कि आई प्लेड फुटबॉल येस्टरडे, ठीक है, तो सिंपल पास्ट है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, आई सिंगुलर की बात हो रही है, ठीक है, और फुटबॉल अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया। वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, अगर एक सिंगुलर उसकी बात हो रही हो तो आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल येस्टरडे। वहीं अगर अब मैं इसमें प्लूरल की बात करूं तो आप में से कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है पास्ट कंटिन्यूअस का? You were going to Patna. यस, पटना हमारा फेवरेट जगह है, बट उसके अलावा कुछ और? Uh, हाँ सही है, आपने बिल्कुल सही सेंटेंस बनाया। वैसे you ही were reading a storybook. हाँ, यू वर You रीडिंग अ were स्टोरी reading बुक, a जी storybook. जी जी, वेरी वेरी करेक्ट। वैसे ही कि दे वर गोइंग टू एम्स्टरडैम, लंदन, कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं पे भी भेज सकते हैं, क्योंकि हम एग्जाम्पल ही दे रहे हैं, ठीक है, वेरी वेरी राइट, थैंक यू अभिमन्यु जी। ठीक है, नेक्स्ट है जो पास्ट कंटिन्यूअस का एक एग्जांपल ये भी है कि दे वर प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। वैसे ही पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैड लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म लग जाएगी, है ना, दे हैड प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, दे हैड प्लेड ऊनो यस्टरडे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड के साथ बीन लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, सब्जेक्ट और वर्ब सब में ही सेम रहते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो फिर हम फ्यूचर टेंस पे बढ़ सकते हैं। अगर आपको क्लियर हो अगर मैं बोलूँ आपको क्लियर है, आप मुझे एक थम्स अप दे सकते हैं, यू कैन जस्ट रिएक्ट, इधर पे रिएक्शन रहते हैं ना, आप ऐसा थम्स अप दे सकते हैं। लास्ट में हम एक क्वेश्चन का भी सेशन रख लेंगे। दरअसल मुझे पता रहेगा कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है और आप समझ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आप बता सकते हैं। सॉरी, मेरा हैंड रेज हो गया, आई विल लोअर माय हैंड, ठीक है। अब हम फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, ऐसे एक्शंस जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं या फ्यूचर में फॉल हो रहे हैं, फ्यूचर कैटेगरी में आ रहे हैं, जो भविष्य में हम होने वाले एक्टिविटी हैं, वो सारे फ्यूचर टेंस में आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के साथ अगर सिंपल फ्यूचर टेंस है तो सब्जेक्ट के साथ विल शैल लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, बाकी सेम प्रेजेंट टेंस की जैसे। एग्जाम्पल क्या है, आई विल विजिट माई अंकल टुमारो, मैं कल अपने अंकल से मिलने जाऊंगी, ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है इसलिए विल का इस्तेमाल हुआ है। सिमिलरली अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो इसमें भी सब्जेक्ट के साथ विल बी या शैल बी का इस्तेमाल होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसे ही, बस इज एम आर की जगह विल बी और शैल बी का इस्तेमाल होता है। आई शैल बी गोइंग टू द मार्केट टुमारो, मैं मैं शायद कल मार्केट जाऊंगी, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस है, एक मिनट, आई विल विजिट माई अंकल टुमारो, आई शैल बी गोइंग टू द मार्केट टुमारो, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा है, विल बी और शैल बी, विल के साथ बी या शैल के साथ बी इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्योंकि परफेक्ट है, काम को कंप्लीट होना बता रहा है, तो जैसे हम प्रेजेंट में हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं, वैसे इसमें हम विल के साथ हैव या शैल के साथ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि काम के कंप्लीट होने की बात बता रहे हैं हम फ्यूचर में। आई शैल हैव प्रिपेयर्ड द नोट्स, मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होते, है ना, फ्यूचर की बात हो रही है पर काम कंप्लीशन भी दिखा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और विल या शैल के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सभी में अपनी ही जगह पे रहते हैं, सब्जेक्ट हमेशा पहले आएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में आएगा, उसके साथ हैज बीन लगेगा, हैव बीन लगेगा, हैड लगेगा, हैव हैज जो भी इस्तेमाल होगा आपके टेंस के हिसाब से, और वर्ब के फॉर्म्स चेंज होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम ही रहता है। उसके बाद अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगेगा ही, और आईएनजी के साथ हम अभी तक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये फ्यूचर की बात हो रही है तो विल लगेगा, विल के साथ हैव बीन लगेगा। वैसे अगर हम
पास्ट की बात करते हैं तो हैड लगाते हैं, हैड बीन करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। सिमिलरली प्रेजेंट टेंस के साथ क्या करते हैं, हैज बीन या हैव बीन लगाते हैं, उसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, ये आसानी से आप याद कर सकते हैं। बस फर्क इतना आ रहा है कि विल हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, इसका फर्क आ रहा है। आपके टेंसेस के हिसाब से आप जज कर सकते हैं। शी विल हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2015, वो 2015 से यहाँ पर काम कर रही होती। ठीक है, ये इसमें क्या हो रहा है, शी के साथ विल हैव बीन लगा है, वर्क इज द वर्ब, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है ना। आई होप दिस इज क्लियर एज वेल। तो परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा विल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी। ये मैंने आपके लिए एक छोटा सा चार्ट बनाया है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको आप ऐसे ही अगर टर्न करके देखते रहेंगे, या कभी आप स्पॉट द एरर के क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक हमें बतानी है, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रोग्रेसिव फॉर्म का मतलब है कंटिन्यूअस, सिंपल फॉर्म का मतलब है इंडेफिनिट, परफेक्ट फॉर्म्स का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म्स का मतलब है अपना परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। किसी को इसमें डाउट है कि एस और ई एस का यूज कैसे होना है, ये मैं आपको आगे एक बार और बताऊंगी, बट अभी तक में आपको कुछ डाउट है क्या, या आपको टाइम चाहिए इसे नोट करने के लिए या स्क्रीनशॉट लेने के लिए, या हम आगे बढ़ सकते हैं? अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो आप लोग मुझे एक थम्स अप दे सकते हैं ऐसे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं। हाँ, अब मैं आपको एक विल और शैल का यूज करना बताऊंगी, क्योंकि आगे हम लोगों को ये क्वेश्चन ये काफी इस्तेमाल होगा। ठीक है, हमेशा शैल इज यूज्ड इन फॉर्मल इंग्लिश टू एक्सप्रेस द फ्यूचर। विल और शैल हमने देखा कि फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, विल हमेशा शैल जो फॉर्मल इंग्लिश है उसमें हमेशा फ्यूचर को दिखाता है, और हमेशा आई और वी के साथ इस्तेमाल होता है। अगर आई की बात हो रही हो और वी की बात हो रही हो, इन दो प्रोनाउंस की बात हो रही होगी, तो ही शैल हम यूज होगा। आप आगे क्वेश्चन देखेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि आई डैश गो टू शॉपिंग टुमारो, तो आपको अगर ये पता है तो यू कैन आप आसानी से शैल टिक कर सकते हैं। सिमिलरली विल हमेशा आई यू वी दे ही शी इट के साथ इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, पर ये फ्यूचर टेंस बताता है अगर इनके साथ इस्तेमाल हो रहा हो तो फॉर्मल इंग्लिश में। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ, कुछ रूल्स सॉरी क्वेश्चंस तो मैं बाद में डिस्कस करूंगी। पहले मैं आपके लिए कुछ ट्रिक्स और टिप्स लाई हूँ, शायद आपको आसानी हो टेंसेस याद रखने के लिए। तो पहला जो है कि द मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू हैव थॉरो नॉलेज रिगार्डिंग वर्ब्स एंड देयर फॉर्म्स एज टू डिटरमाइन टाइम ऑफ एक्शन। हमने ये डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है यहाँ पर। इसमें ये कह रहे हैं कि आपको वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और टाइम जानकारी होनी चाहिए, अगर आपको टेंसेस करेक्टली सीखने हैं। हमने सिंपल इंडेफिनिट टेंस के देख लिए कि क्या क्या कौन कौन सी वर्ब, इसमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है प्रेजेंट और फ्यूचर में, और पास्ट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। उसके साथ अगर आपका टेंस प्रेजेंट है तो हैज बीन हैव बीन लगेगा, पास्ट है तो हैड बीन लगेगा, और फ्यूचर है तो विल हैव बीन शैल हैव बीन लगेगा। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सी वर्ड्स के साथ ई एस या ई एस का इस्तेमाल होना चाहिए। सॉरी, तो जब भी सिंगुलर की बात हो रही हो, एक इंसान की बात हो रही हो, एक मिनट मैं अपने आप को यहाँ से मूव कर लेती हूँ। हाँ, एस और ई एस हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। ठीक है, आई
यू, जैसे कि एक इंसान की बात हो रही है, वन पर्सन नेम और थिंग के बारे में बात हो रही हो, तो एस या ईएस लगेगा वर्ब में। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए आप, गर्ल वॉक्स, एक लड़की है जो वॉक कर रही है, चल रही है, तो एक इंसान की बात हो रही है, इसलिए वॉक वर्ब के साथ एस लगा है। वहीं आप नीचे देखेंगे ना, स्टूडेंट स्टडी, स्टूडेंट्स क्या है, मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, पर वर्ब के साथ ईएस नहीं लगा। जब भी प्लूरल की बात हो रही हो तो हम एस या ईएस वर्ब में नहीं लगाते, है ना। दे ईट, मतलब काफी सारे लोग खाना खा रहे हैं, दे इज अ प्लूरल वर्ड, तो दे के साथ हम ईट्स नहीं लिखेंगे, हमेशा ईट होगा। दे वॉक, दे वॉक्स नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है, चाइल्ड प्लेज, चाइल्ड मतलब कि एक बच्चा। अगर बोलूंगी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन खेल रहे हैं, तो मैं बोलूंगी चिल्ड्रन प्ले, प्लेज नहीं होगा, चिल्ड्रन प्ले होगा, उसके साथ एस या ईएस नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है प्रेजेंट टेंस में। यूजिंग हैज और हैव विद सब्जेक्ट। अब हैज और हैव को सब्जेक्ट के साथ कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। हैज हमेशा ही, शी और इट के साथ लगता है जब भी सिंगुलर फॉर्म की बात हो रही हो। अगर किसी एक इंसान की बात हो रही हो कि शी हैज कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम, एक लड़की की बात हो रही है, इसलिए हैज लगेगा, है ना। दे हैव हमेशा वी, यू, वी, दे के साथ लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे तो उसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। दे हैव टू वेट फॉर द बस एट द स्टेशन, उनको बस स्टेशन पर बस का वेट करना पड़ा, ठीक है। हैज और हैव का भी क्लियर हो गया। हमेशा हैज हम ही, शी, इट मतलब सिंगुलर अब सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, और हैव हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे कि यू, वी, दे, ठीक है। रूल नंबर 4 जो है वो पास्ट टेंस के क्लॉजेस हैं। हमेशा अगर कभी भी आप देखेंगे व्हाट इफ, आई विश दैट, इफ ओनली, इस तरीके के वर्ड इस्तेमाल हो रहे हो, अगर पास्ट टेंस के क्लॉजेस यूज हो रहे हो, वो हमेशा हमेशा ऐसे वर्ड्स अगर आपको सेंटेंसेस में दिखे, आपको समझ जाना है कि वो पास्ट टेंस की बात हो रही है। क्या हो, आई विश आई हैड बीन देयर विथ माई फ्रेंड, ठीक है। काश ऐसा होता, आई विश मैंने ऐसा किया होता, इन सब में क्या है, हम सोच रहे हैं कि काश मैंने ऐसे किया होता। इस कभी भी आप सेंटेंस में ऐसे देखेंगे कि व्हाट इफ यू गो टू द मॉल एंड फॉल, क्या अगर अगर सोचो अगर तुम मॉल में जाते और गिर जाते, तो ये सब ये सारे सेंटेंसेस हम पास्ट टेंस, कभी भी देखेंगे इन सब मॉडल्स को तो हम समझ जाएंगे कि पास्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है। रूल नंबर 5, प्रॉपर यूज ऑफ टेंस इज रिक्वायर्ड व्हाइल डिस्क्राइबिंग अ सिचुएशन और एक्शन टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट, बट द एग्जैक्ट टाइम और मोमेंट इज नॉट नोन। ठीक है, आपको एक सेंस होना चाहिए जब भी आप टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि जो एक्शन हो रहा है, जो एक्टिविटी हो रही है, उसका एग्जैक्ट टाइम क्या है, ठीक है। तो हमें उसकी नॉलेज के लिए क्या करना चाहिए, सपोज करिए कि किसी ने कहा कि सुजैन इज वर्किंग समवेयर इन द स्टेट, सुजैन कहीं मतलब यूएसए में कहीं काम कर रही है, काम कर रही है। जब भी मैंने आपको कल भी बताया था, रही है, रहा है, रहे हैं, ये सारे प्रेजेंट टेंस में आते हैं। तो अगर इसकी बात हो रही होगी तो समझ जाइए कि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। वैसे ही शी विल बी कमिंग सम टाइम टुमारो, वो कल कभी भी आएगी, है ना। कल की बात हो रही है, टुमारो मतलब कि फ्यूचर, आने वाले कल की बात हो रही है, तो हम जज कर सकते हैं कि हाँ कभी भी बोल रहे हैं, बट कल की टुमारो यूज हो रहा है, विल यूज हो रहा है, तो फ्यूचर टेंस है। वैसे ही द फुटबॉल टीम्स वर प्रैक्टिसिंग समवेयर इन द स्टेडियम इन द मॉर्निंग, फुटबॉल टीम्स कहीं मैदान में प्रैक्टिस कर रहे थे सुबह, प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब कर चुके हैं, कंप्लीटेड टास्क है, पास्ट टेंस है, क्योंकि सुबह कर रहे थे, इससे हम जज कर सकते हैं कि पास्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो हमें अगर मान लीजिए टाइम नहीं पता एग्जैक्टली कब चीज हो रही है, पर हमें ऐसे वर्ड्स हैं या ऐसे, अगर हमें इज दिख रहा है, वर्ड दिख रहा है, विल भी दिख रहा है, शैल भी दिख रहा है, तो हम जज कर सकते हैं कि कौन से पार्ट ऑफ द कौन से टेंस की बात हो रही है। ठीक है, इसको समझने का बेसिक तरीका ये भी है कि अगर मान लीजिए पास्ट
An action takes place in the present will be the present tense form. अगर present में हो रहा है तो present का form होगा. Past tense में अगर दिया हुआ है कि था, थी, आपने पढ़ के देखा, आपको लग रहा है था में बात हो रही है, थी में बात हो रही है, तो past tense होगा. और फ्यूचर के लिए will shall अगर दिया है, या आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में बात कर रहे हैं कि कल होगा, या ऐसे वर्ड्स दिए हों जो फ्यूचर डिसाइड करते हैं, तो उसमें फ्यूचर टेंस होगा, है ना. अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिसमें आपको आप लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए आंसर्स देने के लिए. तो पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम उसका एक्सप्लेनेशन और आंसर देखेंगे. ठीक है. इस क्वेश्चन में आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंस. आपको पता करना है कि टेंस कौन सा है इसमें. तो क्वेश्चन है, पोएट्स हैव रिटन पोएम्स अपीलिंग टू इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल एजेस. कवियों ने सभी उम्र के लोगों को आकर्षित करने वाली कविताएं लिखी है. इसमें कौन सा इसमें आपको कौन सा Present टेंस. perfect का present perfect. Present perfect. ठीक है. और कोई. ठीक है. तो हम सब लोग ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे. नो, यस, नो, मे बी. तो हम सी के साथ ही जाएंगे. ठीक है. वेरी राइट. आंसर इसका है प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट क्यों? क्योंकि इसके साथ सॉरी, वर्ब की थर्ड फॉर्म Has लिखी है or have रिटन. है. हाँ, हैज हैव है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है रिटन. Verb के third form. हाँ जी, वर्ब का थर्ड फॉर्म है. वेरी राइट. ठीक है. द सेंटेंस कंटेन वर्ब्स थर्ड फॉर्म रिटन यूज्ड विद हैव व्हिच मेक्स इट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट कैटेगरी. ठीक है. सही जवाब. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें आपको करना है कंप्लीट द सेंटेंस फिलिंग द राइट टेंस. आपको सही टेंस फिल करना है इसमें. सी द सन डैश ओवर द सी. समुद्र के ऊपर सूर्य डैश देखें. मतलब मैंने आपके लिए हिंदी भी करके रखा है जस्ट इन केस अगर किसी को डिफिकल्टी हो तो. इसमें आपके पास ऑप्शन है ए सेटिंग, सेट, विल सेट, इज सेटिंग. B. बी. ठीक है. और कोई. ये बताइए टेंस कौन सा यूज हो रहा है. आपको क्या लगता है इस सेंटेंस में कौन सा टेंस का हम यूज कर रहे हैं. सी द सन डैश ओवर द सी. देखो, सूर्य डैश. Simple present. हाँ Simple present. हाँ, सिंपल प्रेजेंट तो है. वेरी राइट. तो आंसर क्या होना चाहिए. बी. 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 ठीक है. और कोई जो इसका जवाब देना चाहे. चलिए कोई बात नहीं. तो डी दोनों. मैडम. ठीक है, देखते हैं. ठीक है. इसका आंसर होना चाहिए डी, इज सेटिंग. सी द सन इज सेटिंग ओवर द सी. क्योंकि जो सूरज है वो ढल रहा है. उसमें क्या हो रहा है, ढला नहीं है. इट इज नॉट सेट, अभी तक डूबा नहीं है, डूबने वाला है. ठीक है. तो इस सेटिंग आएगा. इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि द पर्सन इज सेइंग टू सी द सन सेट ओवर द सी. क्या बात हो रही है. ऊपर जो इंसान है वो कह रहा है कि समुद्र के ऊपर सूर्य को अस्त होते हुए देखिए. अभी तक अस्त हुआ नहीं. अगर होता तो होता कि सी द सन सेट ओवर द सी. सनसेट नहीं, अभी डूबने वाला है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हुआ है. इस सेटिंग विल बी द राइट आंसर. किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें. हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. ठीक है. राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द अंडरलाइन वर्ड. अंडरलाइन वर्ड की जगह क्या आना चाहिए. रिया बैंगलोर से हमसे मिलने रिया आएगी. विल. रिया विल. हाँ. कमिंग टू विजिट अस फ्रॉम बैंगलोर. बे सेल. Has. ठीक है. हैज. ठीक है. और कोई. Will. आप मुझे ये बताइए इसमें टेंस कौन सा आपको Is टेंस है. कौन सा. रिया बेंगलोर से. Is होगा मैम. Is. इज. ठीक है. Future. फ्यूचर नहीं. रिया हमसे मिलने आएगी. हाँ. सेल लगा मैम. रिया शैल कमिंग टू विजिट अस टुमारो. सेल.
और कोई? विल भी नहीं, विल भी तो ऑप्शन में है ही रिया नहीं। मैम रिया हैज होगा हैज। एज कमिंग, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है? फर्स्ट। Is that हाँ ठीक है, तो फिर कई लोगों ने कहा इज, कई ने कहा थर्ड फॉर्म। ठीक है, किसी ने कहा इज, किसी ने कहा शैल, किसी ने कहा हैज। तो अब इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर होगा विल। इसका आंसर होगा विल। ठीक है, फ्यूचर की सॉरी विल नहीं होगा, इज होगा, सॉरी इज। विल विल इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस क्या बात कर रहा है कि रिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिखा रहा है कि रिया इज कमिंग टू विजिट, विच रिफ्लेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस वेयर इज द सुटेबल आंसर। इसमें रिया के आने की बात हो रही है, आएगी, तो इसलिए ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस था कि रिया इज कमिंग टू विजिट अस फ्रॉम बैंगलोर। रिया हमसे दिल्ली से मिलने आ रही है, आ रही है। ये इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं है, इसका मतलब इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन ये होगा कि आ रही है होना चाहिए, ये आएगी। मैं ये मेरा मिस्टेक है, तो ठीक है, जिन्होंने विल कहा तो आपके भी कोई मार्क्स नहीं कटेंगे क्योंकि राइटिंग एरर है हिंदी का। बट इसमें इज का इस्तेमाल होगा क्योंकि रिया इज कमिंग, ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंस। इसमें आपको टेंस पता करना है सेंटेंस में। क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न इन कोलकाता। अब इसमें कौन सा टेंस होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर या पास्ट कंटिन्यूअस? कोलकाता में हुआ था। जी देखिए, तो past perfect? पास्ट परफेक्ट। Past per ठीक है, और कोई? हुआ था, हुई थी, ये मैम पास्ट परफेक्ट। Past perfect. ठीक है, तो फिर हम ए को लॉक कर देते हैं। ए को लॉक करते हुए अब हम आंसर चेक करेंगे। किसी और का कोई और आंसर है तो वो बता सकते हैं, और कोई किसी और ऑप्शन के साथ जाना चाहे। पास्ट परफेक्ट। ठीक है, इसका आंसर जी सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, यस। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न इन कोलकाता। द सेंटेंस यूजेस वॉज, है ना। पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं? हैड, वॉज, वर तो इस्तेमाल करते ही हैं, बट इसका आंसर होना चाहिए सिंपल पास्ट है। ये सिंपल पास्ट क्वेश्चन है कि आई वेंट टू दिल्ली, या नहीं, आई वॉज अ पायलट, मैं पायलट थी। आई वॉज आई वॉज एन इंजीनियर, तो मैं इंजीनियर थी। ये सिंपल पास्ट सेंटेंसेस हैं, है ना। मैडम ये काम हो चुका है ना इसमें? हाँ हो चुका है, रुक जाइए, आपको मैं काम हो दोबारा चुका है से, तो परफेक्ट ना होगा। रुक जाइए, मैं दोबारा से, हम लोग इस चार्ट में जाते हैं। जी, काम हो चुका है ना, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट परफेक्ट में क्या रहता है? हैड लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, अभी हम सिंपल पास्ट का एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट होता है रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वॉज बॉर्न, बॉर्न होना, वॉज बॉर्न होना उनका वर्ब था। बॉर्न का बॉर्न 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 का सेकंड थर्ड फॉर्म ऐसा कुछ नहीं होता। और ऑब्जेक्ट क्या था? एक मिनट, कोलकाता मैडम। हाँ कोलकाता। ठीक है, अगर वॉज, आप क्या कह रहे हैं? पास्ट परफेक्ट कह रहे हैं ना। पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इसमें आपको रविंद्रनाथ वॉज बोर्न इन कोलकाता, इसमें आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखा या फिर हैड का भी इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट का इट इज अ सिंपल पास्ट क्वेश्चन। सिंपल पास्ट टेंस है, वॉज लगा है और पास्ट की बात हो रही है। ठीक है ठीक है जी, अब हम जी नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस फिलिंग द राइट टेंस। इसमें राइट टेंस हमें फिल करना है। जॉन फेल ऑफ द स्टूल व्हेन ही डैश द वॉल। जॉन स्टूल से गिर गया जब वह दीवार था, मतलब ये पास्ट टेंस ही है, तो आपको पास्ट टेंस का आंसर ढूंढना चाहिए। क्या होना चाहिए? इज पेंटिंग द वॉल, वॉच पेंटिंग। was painting the wall, will paint the wall,
या फिर पेंटिंग द वॉल? was was painting. painting. हाँ, was painting. ठीक, क्योंकि पास का है तो पास में हम विल भी नहीं इस्तेमाल करते, इज भी नहीं करते, तो was इज द राइट आंसर। ठीक है। John fell off the stool when he was painting the wall. The action is already happened. Action already हो चुका है, वो गिर चुका है सीढ़ियों से, इसलिए past tense है, और was आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसमें करना है राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस for the underlined word. He found that his cupboard is searched. उसने पाया कि उसकी इसका हिंदी ट्रांसलेशन पे मत जाइए, आप इंग्लिश पढ़ के ही जवाब दीजिए। He found that his cupboard is searched. इसमें क्या होना चाहिए? कौन सा टेंस का मतलब कौन सा टेंस इसकी जगह क्या यूज होना चाहिए? फाउंड, फाउंड क्या किसका वर्ब का वो होता है? फाइंड। मैडम had been जी, और कोई? Has been. ठीक है, और कोई जो जवाब देना चाहे? ये had been मैडम। हैज बीन। आप पहले बताइए, आपको ये सेंटेंस का आपको टेंस कौन सा लग रहा है? इसमें कौन सा सर्च्ड लिखा है? ईडी का इस्तेमाल हुआ है। फाउंड दैट हिज कबर्ड सर्च्ड, तो आपको फ्यूचर टेंस है। नहीं, फ्यूचर टेंस नहीं, हाँ पास्ट टेंस है। ठीक है, पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फर्स्ट में वेयर वाज, हाँ, वर वाज, और हैड बीन का यूज भी होता है हैड बीन भी होता है ना? तो ही फाउंड दैट हिज कबर्ड डैश सर्च, इसका आंसर होना चाहिए हैड बीन, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है फाइंड। फाइंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? फाउंड, फाउंड, है ना? हैड बीन लगेगा क्योंकि पास्ट टेंस है ना? ही फाउंड दैट हिज कबर्ड हैड बीन सर्च, उसने देखा कि उसकी कबर्ड की जांच हो चुकी है, उसका कबर्ड मतलब खंगाला जा बन चुका है। हाँ, मतलब ये पास्ट टेंस में काम हो चुका है, हैड बीन होगा ये, इसका होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ना इसी टाइप के, तो आपको जब भी एग्जाम में वो क्वेश्चंस आते हैं ना, स्पॉट द एरर या अंडरलाइन वाले कि आप इसकी जगह क्या आना चाहिए, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम जितने क्वेश्चंस देखेंगे उतनी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप क्वेश्चन देखेंगे, आप बता देंगे कि अरे ये तो होनी नहीं चाहिए, इसका सही चीज तो ऐसा होना चाहिए टेंस के हिसाब से। ठीक है। अब आइडेंटिफाई, इसमें आपको टेंस बताना है कि इस वाक्य में कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है। स्टेसी वुड हैव रीच्ड स्कूल बाय टाइम। स्कूल से स्टेसी वुड हैव रीच्ड स्कूल बाय टाइम, इसका भी हिंदी ट्रांसलेशन उतना सही नहीं लग रहा मुझे। स्टेसी शुड हैव रीच्ड स्कूल बाय टाइम। हाँ, पास्ट परफेक्ट, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट, या सिंपल पास्ट? वुड, मैं एक बात बताऊंगी, वुड हम फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। वुड पास्ट हैव, परफेक्ट मैडम। ठीक है, और कोई? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है मैम। प्रेजेंट परफेक्ट तो ऑप्शन में ही नहीं है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी ऑप्शन में नहीं है। देखिए, ऑप्शन है पास्ट परफेक्ट, पर पास्ट नहीं होगा क्योंकि वुड लगा है, वुड। सिंपल फ्यूचर। ठीक है, सिंपल फ्यूचर है मैम। ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर। बी। बी, ठीक है, तो आप लोग बी के साथ जाना चाहेंगे, पर इसका आंसर है फ्यूचर परफेक्ट। वुड हैव रिफ्लेक्ट फ्यूचर इन परफेक्ट कैटेगरी। वुड हैव रीच्ड है ना, विल हैव रीच्ड, शैल हैव रीच्ड, मैंने आपको बताया था ना परफेक्ट में। वो कह रहे हैं कि स्टेसी या कोई भी सीता वुड हैव रीच्ड, वो स्कूल पहुंच गई होती, ऐसी बात हो रही है, अब टाइम से स्कूल पहुंच गई होती। ठीक है, इसमें आप वुड देख रहे हैं, वुड मैंने आपसे कहा था हमेशा जब भी विल वुड शैल ऐसे शब्द हम देखेंगे, शैल शुड, वो सब फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। ठीक है, इसमें वुड हैव से हम लोग फ्यूचर परफेक्ट है, इसलिए इसमें
सी आंसर होना चाहिए, बट ठीक है, गुड अटेम्प्ट। कंप्लीट द सेंटेंस फिलिंग द राइट टेंस। आई विजिट माई ग्रैंड मदर टुमारो। अब मैंने आपको अभी बताया था शैल और विल कैसे यूज होगा, तो इसमें शैल तो दिया है, विल तो नहीं दिया, बट हाँ, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ठीक है, राजीव नयन जी कह रहे हैं शैल। Cell, madam, cell. सेल। शैल आई सब के शैल साथ सेल ही आता है। जी, आई के साथ शैल इस्तेमाल करेंगे। आई शैल विजिट माई ग्रैंड मदर टुमारो। my grandmother. ठीक है, टुमारो फ्यूचर दिखा रहा है, तो इसलिए फ्यूचर की बात हो रही है, शैल ही सही जवाब होना चाहिए। इज नहीं हो सकता, एम नहीं हो सकता, और क्या ऑप्शन था, हैव भी नहीं हो सकता, तो शैल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द अंडरलाइन वर्ड। इफ आई वर देयर, अगर मैं वहां होती तो आई विल हैव विजिटेड माई टीचर, तो मैं अपनी टीचर को मिल लेती या मिल जाती। ये इसका टेंस क्या है, आप ये बताइए। आई बिल है तो फ्यूचर फ्यूचर में ये होगा। फ्यूचर तो है, बट Future विल हैव perfect की है। जगह क्या आना चाहिए? Future perfect, madam. फ्यूचर परफेक्ट है, मिल हाँ, लेता बट टीचर से हमें एकदम इसमें अंडरलाइन वर्ड को चेंज रिप्लेस करना है, विल हैव की जगह क्या आना चाहिए? would have, Should have, madam. ठीक है, और वुड हैव के अलावा और कोई ऑप्शन आप बताना चाहें? इफ आई वर देयर, आई किसने कहा, आई शुड विल हैव विजिटेड माय टीचर। ठीक है, और कोई? आई विल विल आई विल विजिटेड माय टीचर। आई विल विजिटेड आपको सुनने में कैसा लग रहा है? आई विल विजिटेड माय टीचर। आई हैड I had been a जब भी visit बीन my लिखेंगे ना, sister. देखिए बीन Had के been. साथ हमेशा याद रखिएगा आईएनजी लगता है, तो यहाँ कहीं आईएनजी दिख रहा है आपको? तो नहीं नहीं, नहीं नहीं, बीन नहीं होगा, फिर कैंसिल, बीन तो कैंसिल हो गया। विल विजिटेड माय टीचर आपको कैसा लगता है सुनने में? इफ आई वर देयर, आई शुड हैव Should have, विजिटेड माय ma'am. Should टीचर। have. हाँ, इफ आई वर देयर आई वुड हैव विजिटेड माय टीचर। ठीक है, आंसर इज डी, वुड हैव। would have हाँ, क्योंकि द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस रिफ्लेक्ट फ्यूचर। इफ आई वर, अगर मैं वहां होता, वेयर द करेक्ट वर्ड यूज्ड शुड बी वुड। विल की अगर आपको कहीं पर विल दिख रहा है, उसकी जगह हम वुड ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, शैल होगा तो शुड इस्तेमाल कर सकते हैं, विल के साथ हमेशा वुड यूज होता है। वुड हैव, आई वुड हैव, शैल के साथ आई शुड हैव, ऐसा। जी जी ठीक है, अब मैं इसलिए एक छोटा सा आपके लिए डिफरेंस भी लेके आई हूँ। ठीक है, कुड हम कहाँ का इस्तेमाल करते हैं, ये सब पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट एबिलिटी इन द पास्ट, अगर हम पास्ट में किसी की एबिलिटी या किसी की कोई क्या कर सकता है उस बारे में बात कर रहे हो, तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। 2 years ago I could speak Spanish। 2 साल पहले मैं स्पेनिश बोल सकती थी। 2 years ago I could have built a bungalow। 2 साल पहले मैंने एक बंगला बना लिया होता, है ना। ये पास्ट में बात हो रही है, मेरी एबिलिटी की बात हो रही है, काश मैंने ऐसा कर लिया होता, मैंने ऐसा कर लिया है नहीं, पास्ट की बात हो रही है, इसलिए कुड इस्तेमाल हो सकता है। पॉसिबिलिटी, आई कुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। ठीक है, पॉसिबिलिटी में भी कुड इस्तेमाल होता है। और रिक्वेस्ट कभी हम कर रहे हो, कुड यू हेल्प मी, है ना। अगर किसी से हेल्प मांगना हो तो भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही वुड का इस्तेमाल कब होता है, जब हम अनरियल और अनलाइकली सिचुएशन की बात कर रहे हैं। अनलाइकली और अनरियल मतलब अगर ऐसा हुआ होता तो, है ना। अगर जो कभी भी ऐसे सेंटेंसेस में आप अनरियल बात, पूरा संभव नहीं। हाँ, इफ ही टॉक्ड पोलाइटली टू द टीचर ही वुड नॉट गेट पनिश्ड। अगर उसने टीचर से अच्छे से बात कर ली होती तो उसे पनिशमेंट नहीं मिलती। अगर उसने पहले ही वैक्सीन लगा ली होती तो उसे कोविड नहीं होता। मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस जो लोग नहीं कहते कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, उसमें हम वुड इस्तेमाल करेंगे। अगर हम किसी को पोलाइटली कुछ ऑफर कर रहे हैं, अगर हम किसी को बोल रहे हैं वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक टू सिट, अगर हम पोलाइटली किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हैं तो हम वुड का यूज करेंगे। वैसे ही शुड हमेशा एडवाइस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि यू शुड रीड इफ यू वांट टू पास दिस एग्जाम, यू शुड स्टडी, यू शुड फॉलो द रूल्स इफ यू डोंट वांट टू गेट पनिश्ड, है ना। जब भी हम किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं या कुछ सलाह दे रहे हैं तो हम शुड का यूज करेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस था, और आज मेनली मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू टेंसेस एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आपको कोई क्वेश्चंस हैं
इस सेशन को लेके, आज के सेशन को लेके, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट, कुछ आप शेयर करना चाहें, कुछ बताना चाहें, कुछ पूछना चाहें, तो आई एम मैडम ओपन। अभी जो आपने ऑप्शन दिया था इसके पहले, तो उसमें हाँ। दो सेंटेंस आए थे ना, अगर मैं वहां रहता तो वो काम कर लेता। कहाँ पर? यहाँ जैसे पर ना? हाँ जी अभी सर। हाँ, तो पर दो इसमें कुड का ऑप्शन नहीं है ना। इफ आई वर देयर तो मैंने टीचर को विजिट किया होता, ठीक है, तो हाँ मैडम ठीक है। इसमें दो सेंटेंस आ रहे हैं ना, हाँ, दो अगर मैं सेंटेंस आ रहे हैं। कर लेता एक मतलब। आपकी आवाज नहीं आ रही सर मुझे। मैडम ये कह रहा था कि वहां पर जैसे कि यहाँ पर ये दो सेंटेंस का यूज किया हाँ गया है ना, हाँ। तो इसमें दो सेंटेंस मतलब कि मतलब दो रूल लगेंगे ना। नहीं, दो रूल क्यों लगेंगे सर? इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपको अंडरलाइन जो सेंटेंस है उसकी जगह क्या होता है। आप जब भी देखिएगा एग्जाम में हम जाते हैं तो हमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें लिखा रहता है व्हाट शुड रिप्लेस दिस फ्रेज या दिस वर्ड को क्या चेंज करना चाहिए। तो इसमें क्या रहता है, वो 3 ऑप्शन देते हैं, 4 ऑप्शन देते हैं, और एक में देते हैं कि उसको ऐसा का ऐसा रहने दीजिए। कई कई बार एग्जाम में आपको पूरा सही सेंटेंस भी देते हैं और आपसे कहते हैं कि यार इसमें कोई चेंज करना या नहीं करना। तो मैंने इसलिए ये क्वेश्चंस रखे थे कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। कई बार कुछ सेंटेंसेस ऐसे रहते हैं कि हम रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम देखते हैं तो बता देंगे कि इसमें ये तो नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए इसमें दिया होता कि इफ आई वर देयर आई विल विजिटेड माई टीचर, मैं कभी भी हम देख के बता सकते हैं, विल के साथ कभी विजिटेड नहीं लगेगा, ठीक है। आई विल विजिट माई टीचर अगर ऐसा लिखा होता तो जरूर सही होता, ठीक है। ये बस एक क्वेश्चन ऐसा था, कॉमा, हम दो शब्द की बात, हम सिर्फ इस अंडरलाइन वर्ड की बात कर रहे हैं। आप, आई होप आप समझे होंगे कि इस विल हैव की जगह क्या होना चाहिए, और पूरे नहीं सेंटेंस नहीं सही है। वो वो ठीक है जो आप चेंज कर बता रही हैं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि ये मतलब इसमें दो सेंटेंस है ना, ये हाँ, पूछना दो चाह रहा था। सेंटेंस हैं, जी जी जी, दो सेंटेंस हैं। इसमें दोनों सेंटेंस मैडम कौन से टेंस में है, कॉमा अभी के पहले वाला कॉमा के बाद वाला? नहीं, अभी तो ये पूरा सेंटेंस जो है वो फ्यूचर की बात कर रहा है कि अगर मैं वहां होता तो मैं अपनी टीचर को मिला होता, है ना। आप जो कह रहे हैं मैं समझ गई कि दो सेंटेंसेस आप बोल रहे हैं कॉमा से सेपरेटेड है इसलिए, हाँ 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 बट ये पूरा सेंटेंस जो है वो फ्यूचर टेंस का फ्यूचर ही है। है, इसलिए हमने वुड हैव इस्तेमाल किया है। ठीक 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 ओके। ठीक है, थैंक यू। और कोई कुछ क्वेश्चन आपका कुछ है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं समझूंगी कि आप समझ गए हैं टेंसेस, और हम आगे इसके क्वेश्चंस ला सकते हैं, ठीक है। तो टुडे हमारा कोट है कि ट्राइंग इज बेटर देन क्राइंग। तो हम कोशिश कर रहे हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की, इंग्लिश प्रैक्टिस करने की। तो हम ट्राई कर रहे हैं, तो हम वी विल नॉट क्राई, वी विल सक्सीड, ओके। तो ये टुडे आज का ये कोट है। और आज की क्लास यहीं तक, आज हम टेंसेस यहाँ पर कवर कर रहे हैं पूरे, और आगे हम फिर कुछ नया टॉपिक और कुछ क्वेश्चंस स्पॉट द एरर के या ग्रामेटिकल एरर निकालने के कुछ क्वेश्चंस अब हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी जी मैम। जी। तो सॉरी, तो विजय सर आप यू कैन टेक ओवर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद हर्षिता मैडम, आपने बहुत अच्छा, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी फिर भी आपने साहस किया और हमारे साथियों से आज सरल तरीके से जो इंग्लिश लैंग्वेज के टेंस के बारे में आपने बहुत ही चर्चा की, सार्थक चर्चा की, और मैं आशा करता हूं कि हमारे साथी इसका लाभ लेंगे और ये रिकॉर्डिंग सेशंस में उनको प्रोवाइड कर दूंगा तो दोबारा वो देखेंगे और चीज़ों के आधारभूत संरचना के तौर पे स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे सरल तरीके से आपने बताया। मैं लास्ट में देखा आपने एक पूरा समरी भी बनाया हुआ है एक सीट में, तो वो मेरे ख्याल से अगर वो याद कर लेंगे तो इनके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा, है ना हर्षिता मैडम, एक समरी जो जी जी बनाया जी आपने। जी जी जी, एक दो बार अगर रोज जैसे कि टाइम नहीं रहता, सब यहाँ पर सब बिजी हैं, बैंक्स में जॉब करते हैं, तो आप रोज के रोज अगर ऐसी नजर भी मार लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, एग्जाम के टाइम पे आपको याद रहेगा, और ग्रामर के क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो ये ओके मेरा सजेशन है कि आप इसको बस कहीं नोट कर लीजिए या मोबाइल में कहीं स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ताकि आप कभी भी देख सकें तो आपको ये भूलेगा नहीं।
तो ये वैसे तो आप semester- प्रेजेंटेशन को बंद कर दीजिए तो। हाँ जी 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 वाह हाँ ये ठीक है। तो सभी साथियों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया, मेरे को ये अच्छा लगा, सभी साथियों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया आज, और बढ़िया निर्बाध तरीके से सेशन चला। तो काफ़ी साथी जो है ना, इस तरह से हम लोग रोज पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, तो प्रमोशन एग्जाम तक हम लोग बेहतर तरीके से अपने आप को तैयार कर पाएंगे। और जिंदगी तो हमेशा सीखना है, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जीवन का श्रेष्ठ शिक्षक है, और जीवन की कल्पना शक्ति हमें आनंद बनाती है, महान बनाती है। हर दिन अगर जब हम सुनते हैं तो कुछ सीखते हैं। तो आज आप सभी ने हर्षिता मैडम को सुना, तो आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है। तो अभी ये सेशन हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। फिर 11 बजे एक सेशन रहेगा, 11 से 11:30 बजे तक, जिसमें हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो चेंजेस हुए हैं उस पर चर्चा करेंगे, उस पर जो प्रमोशन दृष्टिकोण से, साथ ही साथ उसके आधारभूत जो चेंज हुए हैं उन पर परिचर्चा करेंगे। आधे घंटे का सेशन रहेगा 11 बजे। फिर कल मॉर्निंग में फिर हम लोग 7 बजे मिलेंगे। तो हर्षिता मैडम आपका धन्यवाद करेंगे, हमारे प्रियंका शर्मा मैडम आपका धन्यवाद कर देंगे, तो आपका हौसला अफजाई हो जाएगा। प्रियंका मैडम, अच्छा प्रियंका मैडम तक आवाज नहीं पहुंच रही है, तो यहाँ पर और कोई हेलो साथी सर। है? हेलो मैम। हाँ प्रियंका मैडम जी। हाँ आ रही है, आवाज आ रही है प्रियंका मैडम। थोड़ा इसलिए शायद आवाज डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार। ओके जी सर, मैं यही बोल रही थी, मैं सुन रही थी मैडम का सेशन, पूरा सुना, बहुत अच्छे से बताती है मैडम, पढ़ा हुआ है बट वही सारी चीजें रिपीट हो जाती है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैडम को हमारे तरफ से, हम सभी की तरफ से थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप लोग इतना पेशेंटली सुनते हैं, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना इंटरेक्शन किया। तो ये सेशन सक्सेसफुल बनाने के लिए हम सबका पार्टिसिपेशन जरूरी है, तो थैंक यू, आप लोग इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। अगला सेशन थैंक यू। कौन सा होगा हर्षिता मैडम? अगला जो सेशन होगा फ्राइडे? अगला हम ईडीएम्स ले सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी टॉपिक जो एग्जाम में आता है, तो हम मैं सर के साथ आज प्लान कर लूंगी सर, तो फिर हम इन्फॉर्म ठीक है, कर देंगे। मतलब ये टेंसेस ये कंप्लीट हो गया कि और बचा है इसमें? कंप्लीट हो गया है सर, मतलब क्योंकि मेन उसमें आपको जो मैंने इनको फॉर्मूलाज बोल सकते हैं उन्हें, या जो ट्रिक्स बताई वो अगर याद रख लेंगे, तो हम आगे और भी स्पॉटिंग द एरर वाले क्वेश्चंस करेंगे यूज करके। हम मतलब काफी प्रैक्टिस करेंगे, तो मतलब आसानी से हो जाएगा। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चंस वगैरह डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडी के क्वेश्चंस लाएंगे, और उसी जी बीच उनको जी क्लियरिफाई कर देंगे, वो ज़्यादा बेहतर जी होगा। जी 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 जी। चलिए, तो आप सभी साथियों के बेहतर कार्य निष्पादन और शानदार सफलता और स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। फिर हम लोग 11 बजे एक नया मैं आपको लिंक दूंगा, जिसमें मुलाकात करेंगे हम लोग का, जो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक हुई थी 5 दिसंबर से 7 दिसंबर आज, उस पर चर्चा करेंगे। फिर सुबह किसी दूसरे सेशन पे चर्चा करेंगे। तो एक बार पुनः हर्षिता मैडम का धन्यवाद करते हैं, और थैंक यू। सभी से विदा लेते हैं। थैंक यू। थैंक यू। चलिए।